और चलिए अब आपको माया नगरी लिए चलते हैं। मुंबई के लोगों को जल्द ही मेट्रो की नई सौगात मिलने जा रही है। यहां अंडरग्राउंड मेट्रो लाइन 3 पर तेजी के साथ काम चल रहा है। इसके पहले चरण का काम पूरा हो गया है, जबकि दूसरे चरण का काम अंतिम दौर में है। मुंबई में बन रही है देश की सबसे लंबी अंडरग्राउंड मेट्रो, ताकि मुंबई के लोगों को लोकल ट्रेन और बसों के मुकाबले सफर के लिए एक बेहतर विकल्प मिल सके। इस लंबे अंडरग्राउंड मेट्रो के काम को 3 फेज में बांटकर किया जा रहा है, जिसमें फेज 1 का काम लगभग पूरा हो चुका है। जल्दी ही इस पर ट्रेनों की आवाजाही भी शुरू हो जाएगी। दूसरे फेज में मेट्रो 2A पर भी तेजी से काम हो रहा है। अच्छी बात यह है कि फेज 3 यानी मेट्रो लाइन 3 पर भी काम शुरू हो गया है। हाल ही में मेट्रो 2A और लाइन 7 शुरू की गई, जो कि अंधेरी से दहिसर तक थी, और अब जल्द ही देश का सबसे लंबा अंडरग्राउंड मेट्रो शुरू होने जा रहा है, जिसको एक्वा लाइन भी कहा जाता है। मेट्रो 3 भी नाम दिया गया है। ये मेट्रो जल्द ही शुरू की जाएगी, जिसके फेज 1 का काम पूर्ण तरीके से संपन्न हो गया है और ट्रायल रन शुरू कर दिए गए हैं। ये फेज 1 में बीकेसी से लेकर गोरेगांव आरे तक इस फेज 1 को शुरू किया जाएगा। वहीं फेज 2 बीकेसी से लेकर कोलाबा तक होगा। मेट्रो लाइन 3, जिसे कोलाबा बांद्रा सीब्स कॉरिडोर भी कहा जा रहा है, ये पूरी तरह से अंडरग्राउंड मेट्रो होगी। जब ये बनकर तैयार होगा तो इससे हर रोज करीब 17 लाख लोग यात्रा कर सकेंगे। हर 3 से 4 मिनट पर मेट्रो ट्रेन की सुविधा होगी और एक बार में करीब 2500 यात्री मेट्रो से सफर कर सकेंगे। सुरक्षा के लिहाज से भी इसे आधुनिक तकनीक से लैस किया जा रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में जो मेट्रो चलती हैं, उसमें सिक्योरिटी के लिहाज से जो यात्रियों के पास प्लेटफॉर्म पे जो सिक्योरिटी सिस्टम होता है वो हाफ डोर का होता है, मगर इस मेट्रो लाइन में सिक्योरिटी पर ज्यादा तवज्जो दी गई है और उसके लिए फुल स्क्रीन डोर्स लगाए गए हैं, जिससे यात्री कोई दुर्घटना में ना फंसे और उनकी जान न चली जाए। मेट्रो लाइन 3 की बात करें तो ये करीब 33.5 किलोमीटर लंबी होगी और पूरी तरह से भूमिगत होगी। इसमें कुल 27 स्टेशन होंगे। कोलाबा से सिब्स तक की यात्रा 1 घंटे में तय होगी। नरीमन पॉइंट, कफ परेड, फोर्ट, लोअर परेल, बीकेसी और SEEPZ MIDC सहित 6 प्रमुख व्यवसाय और रोजगार केंद्रों से कनेक्टिविटी होगी। यानी मुंबई के लोगों को जल्द ही बड़ी सौगात मिलने वाली है। पहले चरण में आरे से बीकेसी तक जोड़ने वाली मेट्रो का काम पूरा हो गया है। वहीं दूसरे फेज के तहत बीकेसी से कफ परेड तक को जोड़ने वाली मेट्रो का काम भी अंतिम चरण में है और अब तीसरे फेज यानी मेट्रो लाइन 3 पर भी काम शुरू हो गया है। पारिस दामा, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब बात भारत की बुलेट ट्रेन की कर लेते हैं। लंबे समय से हाई स्पीड ट्रेन का सपना देख रहे देशवासियों की मुराद जल्द पूरी होने वाली है। विकास की तेज रफ्तार में दौड़ रहे भारत की बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रही है। यात्रियों की सुख सुविधाओं के साथ इसमें सुरक्षा का भी पूरा इंतजाम होगा। भारत में बुलेट ट्रेन का सपना जल्द साकार होने वाला है। मुंबई से अहमदाबाद के बीच बन रहे 508 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर पर काम जारी है। यूं तो बुलेट ट्रेन की अधिकतम स्पीड 350 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, लेकिन ट्रैक पर ये ट्रेन 320 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ेगी। इतनी तेज रफ्तार के बीच यात्रियों की सुरक्षा को लेकर रेल प्रशासन सतर्क है। पूरे कॉरिडोर को इतना सुरक्षित बनाया जा रहा है कि भूकंप भी इसका कुछ न बिगाड़ पाए। इसके लिए रेलवे पूरे कॉरिडोर में सिस्मोमीटर लगाने जा रहा है। सिस्मोमीटर वो उपकरण है जो प्रारंभिक तरंगों के माध्यम से भूकंप का पता लगाएंगे और आपातकालीन सिस्टम को सक्रिय करेंगे। 508 किलोमीटर लंबे बुलेट ट्रेन कॉरिडोर में 28 सिस्मोमीटर लगाए जाएंगे। इनमें से 22 सिस्मोमीटर बुलेट ट्रेन रूट पर लगेंगे। महाराष्ट्र में आने वाले हिस्से में 8 सिस्मोमीटर लगाए जाएंगे। मुंबई, ठाणे, विराट और बोईसर जैसे इलाके चिन्हित किए गए हैं, जबकि गुजरात में आने वाले हिस्से में 14 सिस्मोमीटर लगेंगे, जिसमें बापी, बिलिमोरा, सूरत, भरूच, वडोदरा, आणंद, महिमदाबाद और अहमदाबाद होंगे। बाकी बचे 6 सिस्मोमीटर उन इलाकों में लगेंगे जो भूकंप को लेकर संवेदनशील माने जाते हैं, जिनमें 4 महाराष्ट्र के हैं, खेड़, रत्नागिरी, लातूर और पांगडी, जबकि 2 गुजरात के अदेसर और ओल्ड भुज में हैं। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने सिस्मोमीटर लगाने के लिए जिन इलाकों का चयन किया है वो काफी अहम है, जहां पिछले 100 सालों में
भूकंप की तीव्रता 5.5 से ज्यादा रही वहां ये सिस्मोमीटर लगाए जा रहे हैं। अब ये भी जान लीजिए कि आपातकाल में बुलेट ट्रेन की मदद कैसे करेगा सिस्मोमीटर। सिस्मोमीटर प्रारंभिक तरंगों से भूकंप का पता लगाएगा। भूकंप के झटके की जानकारी होने पर सिस्टम एक्टिव हो जाएगा। ऑटोमेटिक सिस्टम से कॉरिडोर की बिजली अपने आप बंद हो जाएगी। बिजली सप्लाई बंद होने से आपातकालीन ब्रेक सक्रिय हो जाएंगे। भूकंप प्रभावित इलाकों में चल रही बुलेट ट्रेन रुक जाएगी। भारत में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट भारत और जापान की अटूट दोस्ती की भी मिसाल है। रेलवे इस प्रोजेक्ट में किसी भी तरह की खामी नहीं छोड़ना चाहता। खास बात यह है कि बुलेट ट्रेन को भूकंप से सुरक्षित बनाने वाले इस पूरे प्रोजेक्ट पर जापानी विशेषज्ञ भी नजर बनाए हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।